खासतौर पर कभी पहाड़ों में घूमते हुए अचानक बादल आ जाएं और तेज बारिश शुरू हो जाए। ऐसा तो अक्सर होता है ना, खासतौर पर अगर बात कीर्थर या सुलेमान रेंज जैसे इलाकों की हो। तो ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प साइंस काम कर रही होती है। चलें आज उसी साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल, आखिर ये अचानक बारिशें सिर्फ पहाड़ों के पास ही क्यों होती हैं, मैदानी इलाकों में क्यों नहीं? इसका जवाब असल में हवा और पहाड़ की एक कहानी में छुपा है। तो चलें देखते हैं कि ये बारिश बनाने वाला पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी के समझ लिया दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है गर्म और नमी वाली हवा और दूसरा है एक बड़ा सा पहाड़ जो इस हवा के रास्ते में खड़ा है। तो होता यह है कि ये जो नमी वाली हवा है ये सीधा आकर पहाड़ से टकराती है। अब आगे तो रास्ता है नहीं, तो इसे मजबूरन ऊपर की तरफ उठना पड़ता है। और जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है ये ठंडी होने लगती है। अब इस ठंडक की वजह से हवा में मौजूद नमी यानी वाटर वेपर वो छोटे छोटे पानी के कतरों में बदल जाती है। यही कतरे मिलकर बादल बनाते हैं और बस जब बादल काफी भारी हो जाते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। साइंस में इस खास किस्म की बारिश का एक नाम भी है। इसे कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, मतलब वो बारिश जो पहाड़ की वजह से हवा के ऊपर उठने से हो। तो बस अब जब भी पहाड़ों में ऐसी बारिश हो तो ये बात याद रहेगी कि ये असल में ओरोग्राफिक प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि बारिश कैसे होती है, लेकिन ये इतनी अचानक क्यों होती है? मतलब चंद मिनटों में ही सब कुछ कैसे बदल जाता है? देखें, इस तेजी के पीछे असल में 3 चीजें हैं। पहली तो ये कि पहाड़ हवा को बहुत तेजी से ऊपर उठाता है, जिसे हम अपलिफ्ट कहते हैं। दूसरी वजह है फिजा में पहले से मौजूद बहुत सारी नमी। और तीसरी चीज है हवा में थोड़ी सी भी बेतरतीबी यानी एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। जब ये तीनों फैक्टर्स मिल जाते हैं ना, तो बादल बनने का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है और नतीजा गरज चमक के साथ अचानक तेज बारिश। लेकिन ये हमेशा सिर्फ एक आम सी बारिश नहीं होती, कभी कभी यही चीज एक शदीद तूफान भी बन जाती है। तो आखिर शदीद तूफान कैसे बनते हैं? यहाँ एक बहुत अहम नंबर याद रखने वाला है, 50%। अगर हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी 50% से ज्यादा हो जाए तो समझ लें कि शदीद बारिश के लिए माहौल बिल्कुल तैयार है। तो जरा सोचें, हवा में नमी 50% से ज्यादा है, मॉनसून की हवाएं भी चल रही हैं और दिन में सूरज की तेज गर्मी भी है। जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएं तो ये तूफान के लिए एक परफेक्ट रेसिपी बन जाती है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। कभी कभी 2 मौसमी ताकतें मिलकर काम करती हैं। मतलब सिर्फ पहाड़ ही हवा को ऊपर नहीं उठा रहा होता, बल्कि एक और चीज भी इस तूफान को मजीद ताकत दे रही होती है। वो दूसरी चीज है जमीन की गर्मी। तो जब पहाड़ का ओरोग्राफिक अपलिफ्ट और जमीन की गर्मी यानी सरफेस हीटिंग मिल जाए तो ये एक बहुत ही शदीद तूफान बनाता है। सीधी सी बात है, पहाड़ हवा को उठाता है और नीचे से जमीन की गर्मी उसे और ज्यादा तवानाई देती है, उसे मजीद ऊपर भेजती है। और जब ये दोनों ताकतें मिल जाती हैं तो नतीजा क्या निकलता है? शदीद गरज चमक वाले तूफान, मूसलाधार बारिश और कभी कभी तो क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने जैसे वाकयात भी हो सकते हैं। चलें तो इस सारी बात को एक सादा से खुलासे में देख लेते हैं। तो कहानी बिल्कुल सीधी सी है। पहाड़ ने हवा को ऊपर धकेला, ऊपर जाकर हवा ठंडी हुई, उस ठंडी हवा से बादल बने और फिर इन बादलों से बारिश हो गई। बस इतना ही सादा सा ये अमल है। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि पहाड़ सिर्फ ऊंची जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तो असल में वेदर मेकर्स हैं। ये अपने इर्द गिर्द का मौसम खुद बनाते हैं और उस पर बहुत गहरा असर डालते हैं।